नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत सरकार की दो ऐसी लोन स्कीम की जानकारी देने वाले हैं, दो ऐसी योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं जिन स्कीम के माध्यम से आपको बिजनेस लोन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक स्कीम ऐसी है, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पर आपको लोन मिल सकता है। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है, अपने मोबाइल के माध्यम से ही आप 2 मिनट में आवेदन कर पाएंगे और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा और आपको सब कुछ यहीं से अपने मोबाइल के माध्यम से ही पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट हैं, आपको कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है और कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, आपका यह लोन कितने दिनों तक चलने वाला है। साथ ही दोस्तों, उस लोन पर आपको 35% सब्सिडी भी मिल जाएगी और आपको इस लोन पर 9% ब्याज वार्षिक देना होगा, यानी बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको यह लोन मिल जाएगा। अगर आप 4 लाख रुपए का लोन लेते हैं इस स्कीम के माध्यम से तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1,75,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी आपको कुल 2.25 लाख रुपए ही जमा करने हैं। 4 लाख का लोन है, 1,75,000 आपकी सब्सिडी हो जाएगी, तो दोस्तों सिर्फ 2.25 लाख रुपए ही आपको जमा करना है, बाकी आपका माफ़ हो जाएगा। दोस्तों, एक दूसरी लोन स्कीम है, अगर आपका बिजनेस पहले से रन कर रहा है, यानी पहले से आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं और अब आपके पास पैसे की कमी है, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो भी दोस्तों आप लोग ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन कर पाएंगे। गवर्नमेंट की एक दूसरी योजना है, यहाँ से आप अपने मोबाइल से इस पर भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और इसका भी अप्रूवल आपको मोबाइल पर ही मिल जाएगा, आप उसका स्टेटस भी देख पाएंगे। उसकी जो ब्याज दर होगी दोस्तों वो 10% वार्षिक होगी। अगर आप 2 लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं तो वहाँ पर जो ब्याज दर होगी वो 9% वार्षिक होगी। अगर आपका लोन 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के बीच में होगा, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन मिल सकता है, तो अगर आपका लोन 2 लाख रुपए से अधिक होगा तो उसकी जो ब्याज दर होगी वो 10% वार्षिक होगी। साथ ही दोस्तों, इस लोन में आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जा रही, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका पहले से कोई बिजनेस रन कर रहा है, आप उसको बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूं कि किस तरह से आप लोग अपने इस लोन का आवेदन करेंगे ऑनलाइन तरीके से 2 मिनट में अपने मोबाइल से ही। मैं ले चलता हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और लाइव में आपको दिखाता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे आपको सबमिट करना है। सब कुछ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में आपको सिंपली जन समर्थ लिख करके सर्च करना है। जैसे आप जन समर्थ लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने ये जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं भारत सरकार का ये ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जन समर्थ पोर्टल का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है सभी सरकारी योजनाएं एक मंच पर। ये एक पोर्टल बनाया गया है, आप सभी सरकारी योजनाओं का इस पोर्टल के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन लोन आपको यहाँ से मिल सकता है। आप यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे एग्रीकल्चर लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी को और यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके अलावा नीचे आएंगे बिजनेस एक्टिविटी लोन, तो आपको बिजनेस एक्टिविटी का जो लोन है यही आपको लोन लेना है। तो मैंने जो वीडियो में बताया है वो इसी लोन के विषय में बताया है। आप यहीं से अपना आवेदन करेंगे, यहीं से अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और यहीं से सारा सब कुछ हो जाएगा और यहीं से आप अपने लोन का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि क्या प्रक्रिया हुई है अभी तक, कितनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, कितनी अभी नहीं बढ़ी है। तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं 6 स्कीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये भी आपको दिखाया जा रहा है कि 6 स्कीम के माध्यम से आपको बिजनेस लोन मिल सकता है। तो नीचे आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो अगर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्ट्रीट वेंडर का है, ऊपर देखेंगे हैंडलूम का है, मैनुअल इसके वेंजर का है, तो जो अगर इनमें से कोई है तो उसे सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको अदर बिजनेस का ऑप्शन मिल रहा तो अदर बिजनेस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज्ड टू डू। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका बिजनेस अगर कोई पहले से रन कर रहा तो आप एग्जीक्यूटिंग पर क्लिक करेंगे,
या फिर अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपका बिजनेस नया है, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू करेंगे, वरना नीचे दूसरा ऑप्शन है एक्साइटिंग का, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप न्यू बिजनेस के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उसमें आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका बिजनेस पहले से रन कर रहा, चल रहा है, तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मेरा बिजनेस न्यू है, मैं न्यू पर टिक लगा देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे कि आप 8वीं पास हैं, यस कर देना है अगर आप पास हैं। उसके बाद हैव यू कोई आपने ट्रेनिंग ली है ईडीपी की, तो अगर आपने ली है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना है। उसके नीचे आएंगे सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस या सर्विस का करना चाहते हैं, या ट्रेडिंग का करना चाहते हैं। तो मेरा बिजनेस और सर्विस का रहने वाला है, मैं कुछ भी बनाने वाला नहीं, मैं सामान ला के बेचूंगा, तो उसका रहने वाला है, तो यहाँ पर बिजनेस सर्विस कर देता हूँ। उसके नीचे आएंगे, आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सब्सिडी 25% मिलेगी, वहीं अगर आप SC ST OBC से हैं तो फिर आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि मैं आपको वीडियो में पीछे बता चुका हूँ कि अगर आप 4 लाख का लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 1,75,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, तो वो 35% होती है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा तो उसे 1,25,000 रुपये ही सब्सिडी मिलेगी, 25%। तो आप देख लीजिएगा, या फिर अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो उसे भी 35% सब्सिडी मिल जाएगी यानी, लेकिन अगर सामान्य वर्ग का पुरुष है तो उसे सिर्फ 25% सब्सिडी मिलेगी। तो मैं चूंकि मेल हूँ और सामान्य वर्ग से हूँ तो मैं यहाँ पर जनरल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे कि आप सर्विसमैन हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नीचे आएंगे कि आप पर्वतीय क्षेत्र से हैं, इसमें भी लिखा गया है, या फिर बॉर्डर एरियाज से हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर देंगे, अगर हैं तो यस कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन, अगर आप अर्बन हैं या रूरल हैं, कहाँ से हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट आप बेनिफिशियरी एप्लीकेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल ये लोन लेना चाहते हैं, अपना व्यवसाय खुद सेल्फ शुरू करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल करेंगे, अगर किसी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, किसी फर्म के नाम पर लोन लेना चाहते हैं तो नॉन इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। तो मैं चूंकि सिंगल ले रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप जो नया बिजनेस रन करने जा रहे हैं, इसमें कितना खर्च आने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज 5 लाख रुपये, कि मेरा जो बिजनेस मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसमें 5 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। उसके नीचे आएंगे, इसमें कह रहा है कि इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्स, कि कह रहा है कि आप अपने पास से कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए अपने पास से सिलेक्ट लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए अपने पास से लगाऊंगा। कुल खर्च 5 लाख आने वाला है, 1 लाख मेरे पास है। तो उसका नीचे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आ जाएगा, यानी 1 लाख अपने पास से लगाएंगे तो 4 लाख रुपए को आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। उसका नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लिख कर आ चुका है कंग्रेचुलेसन यू हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू, आपके लिए 2 स्कीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं लोन के लिए। अब इसमें सबसे ऊपर जो स्कीम दी गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी गई है, PMMY फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है मैक्सिमम एलिजिबल लोन फॉर 4 लाख रुपए। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 8500 रुपये की होगी, आपका जो ब्याज की दर होगी वो 10% वार्षिक होगी, और आपके लोन का जो टेन्योर होगा वो 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष में इस लोन को आपको अदा करना होगा। उसके नीचे भी इसके कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको अधिकतम इस योजना से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तो आपको शिशु में मिलेगा। उसके बाद 50,000 से 5 लाख तक आपको किशोर योजना के तहत मिलेगा, और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक आपको तरुण योजना के तहत मिलेगा। यानी इसमें 3 कैटेगरी रखी गई है मुद्रा योजना में। उसके बाद अगर आपको इस योजना से लोन लेना है तो आप यहीं से नीचे का प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपको फॉर्म फिल करना है और आपका आवेदन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस योजना से लोन नहीं लेना है, आपको दूसरी योजना देखनी है, तो दूसरी भी यहीं पर दी गई है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें भी आपको देख सकते हैं कि 4 लाख रुपए का लोन मिलेगा। एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट 1,25,000। मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं जनरल वर्ग से मेल हूं तो मुझे 25% मिलेगी। अगर यही किसी अन्य वर्ग से यानी SC ST OBC से होता तो उसे 35% सब्सिडी मिल जाती, यानी 1,75,000 की सब्सिडी मिल जाती। तो मंथली EMI यहाँ पर 4,060 रुपये की है, और जो वार्षिक ब्याज दर है वो 9% वार्षिक रहने वाली है। मैक्सिमम जो लोन का टेन्योर है आप 15 वर्षों का कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ष तक अपने इस लोन को चलाना चाहते हैं, वो आपको आगे सिलेक्ट करना होगा।
तो दोस्तों इन दो योजनाओं में से किसी एक योजना को आपको चूज करना होगा। अब मान लीजिए कि मुझे इस योजना से लोन लेना है क्योंकि मैं नया बिजनेस रन करना चाहता हूं। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि पीएमईजीपी से आपको लोन तभी मिलेगा जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। आपका अगर पहले से कोई बिजनेस रन कर रहा चल रहा है तो आपको इस योजना से लोन नहीं मिलेगा, आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन मिलेगा जिसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो मेरा चूंकि नया बिजनेस है, नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर पीएमईजीपी को ही प्रोसीड कर देता हूं। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपसे एक बार बोलेगा कि आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किए थे पिछले पेज पर उन्हें आप रिव्यू कर लीजिए। अगर सब सही है तो फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको नीचे देखेंगे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपसे बोला जा रहा कि एक बार फिर से आपसे कंफर्मेशन ले रहा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आप प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आप सीधे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं साइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नई इकाई के लिए आवेदन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इस नई इकाई वाले आवेदन पर आप यानी एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, इसी पर आपको अप्लाई का जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी पीएमईजीपी लोन का जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप अपनी नामांकन आईडी डाल सकते हैं। और दोस्तों साइड में आपको ये सभी की गाइड भी दिखाई जा रही कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, यानी आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप पूरा फॉर्म यहाँ पर आराम से फिल कर पाएंगे। हिंदी इंग्लिश में सभी ऑप्शन आपको दिए गए। आप चाहे इंग्लिश में इसे भर सकते हैं, आप चाहे इसे हिंदी में भर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको पूरा फॉर्म फिल कर देना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम भी डालना होगा। बैंक का नाम यहाँ पर डालेंगे। जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोन का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना होगा, बैंक का पता डालना होगा, एफएससी कोड डालना होगा। सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी आपको। और अपने सेविंग अकाउंट की पासबुक, कहीं का आपको सेविंग अकाउंट का अकाउंट भी होना चाहिए, सेविंग बैंक खाता, उस खाते की आपको पासबुक भी अपलोड करनी होगी। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा वो सभी यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा यहाँ पर आवेदन हो जाएगा और मुझे लोन नहीं लेना है। मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा था। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है और यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है। आपका आवेदन हो जाएगा। जैसे आपका आवेदन होगा ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका जो आवेदन है वो पीएमईजीपी ऑफिस चला जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपकी जो फाइल होगी वो संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी। संबंधित बैंक के लोग आपको कॉल करेंगे, आपको बैंक बुलाएंगे, आपकी लोन की फाइल तैयार करेंगे। लोन की फाइल तैयार करने के बाद वो आपको लोन का पैसा सैंक्शन करके, आपने जो बैंक अकाउंट नंबर चुना है वो उसी बैंक का होना चाहिए, उसी के सेविंग अकाउंट में आपका वो पैसा डाल दिया जाएगा। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ही लोन का आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप मुद्रा लोन के लिए आवेदन करें या फिर आप पीएमईजीपी लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और जल्द से जल्द आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए आपको बैंक के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको फॉर्म यहाँ से ही ऑनलाइन फिल कर देना है और जैसे वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी तब आपको बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगी, यानी आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह है कंप्लीट हो जाएगा। आपको बैंक जाना होगा, फाइल पर साइन करना होगा और आपका जो पैसा होगा आपका यानी जो लोन होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आप उसे निकाल करके अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।